Hey at Science, welcome to today's class of Divine Public School। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या तो मेटल को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में, या मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन टच कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहा मैंने? मेटल और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड। चलिए समझते हैं इस चीज को। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसा मैंने आपको बताया था, सोडियम एक मेटल है, फॉर्मूला है इसका N है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और उस मेटल का ऑक्साइड हमें मिल रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रहेगा। सो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर से देखिए, मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन पे बनता है मेटल ऑक्साइड। अब की बार हमने मेटल में ले लिए जिंक। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक ऑक्साइड। आयरन लोहा अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। तो ये चीज़ तो क्लियर है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हमें पहली चीज़ ये याद रखनी है, दो मेटल्स, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम, ये दोनों की दोनों मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है ये आग पकड़ लेती है। अब भाई एयर के कांटेक्ट में आने से तो इनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगी। सो इनको स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर टू प्रिवेंट देयर कांटेक्ट विथ एयर, ताकि इसका हवा से एयर से कांटेक्ट रोका जाए। यहाँ पर आपके सामने सोडियम मेटल पड़ी हुई है, लेकिन ये सोडियम मेटल एयर से कांटेक्ट नहीं कर ले, इसलिए इसको रखा गया है केरोसिन के अंदर। केरोसिन एक ऑयल है, वो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसको कांटेक्ट कर रही है उसको सोडियम तक कांटेक्ट नहीं होने देता। कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो भी बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हमको लिए हुए हैं। हमने लिया है रस्टेड आर्टिकल, यानी थोड़ा सा जंग, टेस्ट ट्यूब, चाइना डिश, रेड और ब्लू लिटमस पेपर, थोड़ा सा वाटर। हमने रस्ट को किसी भी लोहे से स्क्रैप करके निकाल लिया है, खुरच कर अलग कर लिया है, और उस रस्ट के पाउडर